बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिज़ी टाइम और तबीयत की वजह से वीडियो जो है वो लेट हो रही है, इसलिए वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम 9th क्लास की जो है वो मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और स्कीम मतलब करिकुलम में क्या क्या चीज़ें होंगी, पेपर स्कीम क्या है, ठीक है। असेसमेंट किस तरह से की जाएगी, फ्रेमवर्क आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ सके, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। और मॉडल पेपर को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडल पेपर्स के अंदर से भी फाइनल में दे दिए जाते हैं, ठीक है। और जो स्कीम यहाँ पे प्रोवाइड की गई है वो भी आपको बताएंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके बन जाते हैं। ठीक, न्यू जो सिलेबस आया है, ठीक है, 2022 और 23 का 9th क्लास का ये वो है। ये अब आप देखो तो आपके पास डिटेल बताई हुई है कंटेंट की, ठीक है, टॉपिक वाइज। यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर ये क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन है ना, ये क्वेश्चन भी बना के आपके जो सिलेबस में वो दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि थ्योरी से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिकल में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आपके शामिल किए जा सकते हैं। और जो आपकी असेसमेंट की जाएगी वो नॉलेज बेस किस टॉपिक से नॉलेज बेस असेसमेंट होगी। मतलब आपको जस्ट नॉलेज होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन के आपका सीपीयू के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक है, मदरबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके अलावा पावर सप्लाई है, मेमोरी, ये स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी हैं, मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी जो है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो इन टॉपिक्स की होनी चाहिए, ठीक है। ये इस बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चंस जो हैं वो एनुअल पेपर में थ्योरी बेस भी पूछे जा सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, और प्रैक्टिकल भी इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये ही यहाँ पे डिटेल बताई हुई है कि और क्वेश्चंस ये आपकी जो एफबीआईसी की मेन वेबसाइट है ना, वहाँ पे ये गिवन है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ऊपर नोटिफिकेशंस होती हैं, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा। तो वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या आपके जो मॉडल पेपर आप अगर अपने पास डाउनलोड करके करना चाहें या खुद व्यू करना चाहें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि असेसमेंट किस किस तरह से जो है वो इन्होंने डिवाइड की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस जैसा कि आपके पास व्हाट आर द सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर फंक्शनल कंप्यूटर सिस्टम एंड की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इस 1.7 जो टॉपिक था उससे रिलेटेड। तो ये असेसमेंट किस तरह से है वो भी आपको यहाँ पे बताई हुई है कि किस किस बेस पे असेसमेंट जो है वो की जाएगी। ये आपके पास क्वेश्चन है नेचुरल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उसके डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये डिफरेंस भी आपके पास पूछा जा सकता है। और इसके अलावा आपके पास ये और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसा कि ये सिस्टम के बारे में बता दिया मैंने आपको, और ये आपके पास मेन फंक्शंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो भी अच्छे से आप देख लीजिएगा और इसका सोल्यूशन भी, आंसर भी, तो ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो कि किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। असल वैसे आपको पता है आना है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से भी बहुत कुछ, क्योंकि इससे पहले इससे रिलेटेड कोई भी पास्ट पेपर्स नहीं है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट बैच जो आप, और फर्स्ट टाइम ही ये स्टार्ट होने लगा, ठीक है। तो आपके पास जो है वो मॉडल पेपर और ये जस्ट स्कीम है, पेपर स्कीम, तो वो आपको बताई हुई है, प्रोवाइड की हुई है, वहीं से आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये आपके पास सेकंड चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में बताया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो ये थ्योरी बेस भी आ सकता है और प्रैक्टिकल बेस भी आ सकता है, और इसमें अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और नॉलेज बेस असेसमेंट होगी। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो थर्ड चैप्टर था HTML का वो है, ठीक है। और उसमें आपके पास ये चंद जैसा कि क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। फ्रंट एंड और बैक एंड के का डिफरेंस है, ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी असेसमेंट जस्ट थ्योरी की असेसमेंट होगी और नॉलेज बेस और जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, ठीक। और HTML से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और HTML से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे
फर्स्ट जो आपके पास था वो तो जस्ट थेरी थी ना, तो उसमें प्रैक्टिकल नहीं आ सकता, ठीक है। बाकी जितना भी था वो प्रैक्टिकल बेस भी था, तो उससे प्रैक्टिकल आपके पास पूछा जा सकता है। ये प्रैक्टिकल बेस है सारा, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रैक्टिकल और सम थेरी बेस क्वेश्चंस जो हैं वो इनमें आ सकते हैं। और ये इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस भी आप देख लीजिएगा साथ साथ डिटेल में कि क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हाउ द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अफेक्ट द रिजल्ट, ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। और इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, जैसे कि आपके पास है जी कि सीक्वेंस सिलेक्शन रेपिटेशन जावास्क्रिप्ट में क्या होती है, ठीक है। रेपिटेशन यानी लूप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ये इफ़ और इफ़ एल्स वो जो हमने स्टडी किए थे ये वो आ जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से ये आप देख लीजिएगा खुद, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट। अब हम जो है वो चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ, तो उसके सोल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपके पास MCQs 13 MCQs होंगे, ये आप देख लें। और बाकी आपके पास जो है वो विद और आपके पास चॉइस होगी हर क्वेश्चन में, ठीक है। हर क्वेश्चन में चॉइस होगी आपके पास और की, और आपसे जो है वो चॉइसेस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी हम 13 जो MCQs हैं वो देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस आपने रीड करने के बाद सारे इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद सब कुछ फिल करने के बाद आपने बबल्स कैसे जो है वो फिल करने होते हैं। बबल्स आपने फुल सर्कल पे को फिल करना है, ठीक है। कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि यहाँ पे मैं अगर आपको फिल करके देती हूँ रट से, तो ये VAR है ना, तो यहाँ पे इसको आप फिल करोगे, ठीक है। फुल फिल करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इस तरह से हम फिल करेंगे, ठीक है। इसका आंसर अभी मैंने रीड किया कि इसने पूछा कि जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, तो ये कीवर्ड VAR जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज टूल फॉर डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। डाटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए जो कॉमन टूल यूज़ किया जाता है, विजुअलाइज करने के लिए जो कॉमन टूल यूज़ किया जाता है वो बताना है। तो आपको पता है ये, तो इसको हम फिल कर लेंगे। MS Excel आपके पास जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो है वो अच्छे से फिल कर लेना अंदर से सारा, ठीक। ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आपको पता है कौन सा टैग जो है वो यूज़ किया जाता है। लिंक क्रिएट करने के लिए टैग जो है वो एक टैग है, ठीक है। और आगे एट्रीब्यूट्स हम लगाते होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान के लिए डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द गोल्स एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द बिजनेस, अ लिस्ट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अ मार्केटिंग ब्रोचर। ये आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिजनेस प्लान के लिए ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन A ठीक हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द गोल्स एंड strategies of business. Which of the following memory type is considered as volatile? volatile और नॉन volatile की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। volatile क्या होती है कि पावर ऑफ कर दें तो पावर सप्लाई जब ना हो तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। और जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाए तब भी आपका डाटा लॉस ना हो तो वो नॉन वोलेटाइल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा लॉस हो जाता है पावर सप्लाई में, वो कौन से, DVD नहीं, रैम आपके पास, हाँ जो है वो डाटा लॉस की नहीं होती। रोम डाटा मतलब नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। रैम आपके पास जो है वो बन जाती है कि डाटा लॉस हो जाता है अगर हम पावर सप्लाई ऑफ भी कर दें, यानी कि वोलेटाइल है। बाकी सब की सब जो है वो आपके पास नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। ये मेमोरी कार्ड आपके पास और इसके अलावा DVD कार्ड, ये सेकेंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ठीक है। और रोम की जो है वो टाइप है, और ये भी आपके पास जो है नॉन वोलेटाइल होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास कौन सा ठीक हो जाएगा, रैम ऑप्शन आपके पास जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। रैम इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, ये आपके पास करेक्ट इसका आंसर हो गया। और नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू यू राइट हेलो वर्ड इन एन अलर्ट बॉक्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप अलर्ट बॉक्स के लिए हेलो वर्ड अलर्ट बॉक्स देना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मैसेज बॉक्स ये लिखेंगे, अलर्ट बॉक्स के अंदर हेलो वर्ड लिखेंगे, अलर्ट के अंदर हेलो वर्ड लिखेंगे, या मैसेज के अंदर हेलो वर्ड लिखेंगे। तो अलर्ट फंक्शन के अंदर हम जो है वो क्या करते हैं, हेलो वर्ड लिखते होते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन। ऑनलाइन अनएथिकल बिहेवियर की एग्जांपल क्या आ जाएगी, शेयरिंग पॉजिटिव मैसेजेस ऑन सोशल मीडिया, पॉजिटिव मैसेजेस सोशल मीडिया पे शेयर करना, साइबर बुलिंग जो है वो अनएथिकल बिहेवियर ऑनलाइन आ जाएगा, या हेल्पिंग अ फ्रेंड विद होम टास्क, या रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी, रिस्पेक्टिंग अदर्स प्राइवेसी, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना, या फ्रेंड्स को हेल्प करना, या पॉजिटिव मैसेजेस शेयर करना, या साइबर बुलिंग आ जाएगा। तो ये आपके पास कॉमन सी बात है, ये आपके पास कॉमनली साइबर बुलिंग ही आंसर इसका बन जाएगा, आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज प्राइवेसी मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स की बेस पे कॉन्टेक्स्ट में हमने बताना है प्राइवेसी की डेफिनेशन, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, शेयर करना, कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन को कीप मतलब सेव रखना, हैकिंग अदर्स अकाउंट, इग्नोरिंग सिक्योरिटी मेजर्स। तो ये आपको कॉमन सी बात है, प्राइवेसी क्या होती है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सेव रखें। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर रखना, ये आपका ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी, व्हाट डज इनोवेशन मीन इन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन का मतलब क्या है, कॉपिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज़ की कॉपी बनाना। इनोवेशन क्या होती है, न्यू आइडियाज़, नई चीज़, न्यू जहाँ पे आ जाएगा तो वो आपका ठीक हो जाएगा। क्रिएटिंग समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इन्वेस्टिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट, फॉलोइंग अदर्स आइडियाज़ को फॉलो करना भी नहीं इसमें, ये आपके पास ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये इनोवेशन की बात हो रही है, तो न्यू आइडियाज़ आपके पास, या नई चीज़ बनाना, क्रिएट करना, या फिर जो आपका एग्जिस्टिंग है उसको इम्प्रूव करना, उसमें नए फीचर्स ऐड करना, नई चीज़ें मतलब उसमें डालना, जो है वो प्रोडक्ट है या सर्विस है जो भी है उसमें नई चीज़ें डालना, ये इनोवेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग ट्रांसमिशन मोड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसकी एग्जांपल है, हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन एट सेम टाइम हो रही होती है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल। ठीक है, फुल डुप्लेक्स आ जाएगा। सिंप्लेक्स में तो हमारे पास वन वे कन्वर्सेशन हो रही होती है, मतलब वन वे जो है वो डाटा जा रहा होता है, हाफ में टू वे होता है, लेकिन एट सेम टाइम नहीं होता। फुल डुप्लेक्स में टू वे भी होता है और सेम टाइम भी होता है। ठीक है, जो डुप्लेक्स कोई है ही नहीं है, तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की एग्जांपल क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या थी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उसमें लॉजिक से रीजनिंग देनी होती है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज़्यादा हैं, और कोड जो है वो अंडरस्टैंड करना इसको जो है वो मुश्किल है। ठीक, तो हम देखते हैं फाइंडिंग द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम फाइंड करना, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, मेमोराइजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, या फिगरिंग आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड फंडरेज इवेंट्स, या आइडेंटिफाई करना प्राइम नंबर्स को बिटवीन 1 to 100 प्राइम नंबर्स आइडेंटिफाई करना भी इजी है, क्योंकि हमें जब प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता होगी तो हम बाकी इजीली आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल जो आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसकी एग्जांपल कौन सी बनती है, फिगरिंग आउट हाउ टू ऑर्गेनाइज अ फंडरेजिंग इवेंट्स के बारे में बताना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेबल भी इसीलिए जो है वो मेमोराइज़ किया जा सकता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। 1 क्लास के बच्चों को भी मेमोराइज़ करवाया जाता है। फाइंडिंग सम फाइंड करना कौन सा मुश्किल है, प्राइम नंबर्स के बारे में भी आपको पता होगा, तो वो भी कॉम्प्लेक्स में नहीं आ जाता, बल्कि वो सिंपल प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर ठीक हो गया। और
Which of the following is an example of AI used in everyday life? Everyday life में यूज़ होने वाली AI की एग्जांपल माइक्रोवेव ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, बाइसिकल है, सेल्फ ड्राइविंग कार है। ज़ाहिर सी बात है AI जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें अंडरस्टैंड कर सकता है, वो कंप्यूटर की तरह ही बिहेव करते हैं, मशीन कह लो या डिवाइस, तो वो सेल्फ ड्राइविंग कार आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो इसकी एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके पास है, इन अ प्रॉब्लम सोल्यूशन इन्वॉल्विंग मेकिंग अ सैंडविच व्हाट वुड कंसीडर द इनपुट क्या होगी? अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मेकिंग अ सैंडविच बनाना है, आज फिनिश्ड सैंडविच इनपुट तो नहीं हो सकती। स्प्रेडिंग बटर ऑन ब्रेड, बटर लगाना ब्रेड पे, स्प्रेड करना, या ब्रेड एंड बटर, या ईटिंग अ सैंडविच। तो इनपुट क्या होती है, मतलब आपके पास जो चीज़ें गिवन है उनकी मदद से आपने आउटपुट निकालनी है। सैंडविच बनाना है, सैंडविच बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, वो चीज़ हमने बतानी है इनपुट के तौर पे। तो ये आपके पास आ जाएगा, ब्रेड आपको चाहिए और बटर आपको चाहिए। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात थी, इनपुट के तौर पे हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। ये इसके 13 MCQs थे आज तक के लिए, इतना ही। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।